कि हमारे देश का हृदय हमारे गांव में बसता है और ये काफ़ी हर्ष की बात है कि आजकल कई नए यूथ में जो हमारी जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के ग्रामीण विकास विभाग में अपना रुझान दिखा रही है। इसी का परिणाम है कि आज के डेट में जो हमारा ग्रामीण विकास पंचायती राज है, उसमें कई सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो कि हमारे कई डिफरेंट आईटी सेक्टर्स में भी नहीं है। हम बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की, अर्थात कि हम अपने ग्राम पंचायत को कैसे विकास की पटरी पर दौड़ा सकते हैं फुल स्पीड में। उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग बिफोर हैंड होता है। जैसे अभी 20-21 फाइनेंशियल वर्ष चल रहा है, तो हम 21-22 का हम लोग अभी से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक हम पूरा प्लान का एक पूल बना के तैयार रखते हैं और ये प्लानिंग हम लोग कन्वर्जेंस के तहत करते हैं। अर्थात जितने भी विभाग हैं, जो भी विभाग अपने पंचायतों को पैसे देती है, विलेजेस को पैसे देती है, वो सभी का लेखा जोखा हम जब ग्राम सभा होती है तो सिटीज़न को वो प्रस्तुत करवाते हैं और उसके आधार पे, उपलब्ध राशि के आधार पे वो एक समेकित विकास योजना तैयार करते हैं। साथ ही ग्राम सभा का सफल क्रियान्वयन बहुत ही अनिवार्य है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हम तो ग्राम सभा में थे ही नहीं। जो नागरिक है उस ग्राम पंचायत का, वो वहाँ पे उपलब्ध रहे। इसीलिए हमारा जो भी प्रक्रिया है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का, सारा ऑनलाइन है, सारा डिजिटाइज्ड है। यहाँ तक कि ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वो किन किन निर्धारित तिथियों में होने वाली है, इसका भी हम लोग ऑनलाइन सारा डेटा पब्लिश करते हैं कि कब कब ग्राम सभाएं होने वाली हैं। साथ ही कौन कौन विभाग के कौन कौन प्रतिनिधि उस ग्राम सभा को अटेंड करेंगे। साथ ही जो वीडियोज़ रहते हैं वो उस ग्राम सभा को वैलिडेट करते हैं। इतना ही नहीं, जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि क्या गैप्स हैं हमारे। जब गैप्स कहें तो कहने का मतलब है किस क्षेत्र में, किस पर्टिकुलर फील्ड में वो ग्राम पंचायत पीछे है, जिसमें उसको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यही सारी प्रक्रिया जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान है वो किस तरह बनता है, आज मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताने वाली। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी। आज हम ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP के बारे में विस्तार से समझाएंगे। भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु विकास योजना बनाने का संवैधानिक अधिकार एवं दायित्व प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है, जिसमें पंचायतें अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए दूरगामी योजना बनाते हैं। किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब वहां के लोग मिलजुल कर विकास की रूपरेखा तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। ग्राम पंचायत विकास योजना एक अवसर है जो लोगों को लक्ष्य देती है कि वो अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं और इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। ये योजना पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा एवं लोगों की भागीदारी से बनाई जाती है। इसमें भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संभावित सभी विभागों के प्रतिनिधियों और योजनाओं को समाहित किया जाता है। तो अगर हम चाहें कि हमारा जो ग्राम पंचायत का जो विकास योजना है वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को, जो भी हमारे संसाधन है, फंड्स है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारा एक तो पहला चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे ग्राम पंचायत में किन किन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हमें मालूम होनी चाहिए योजना बताते समय, दैट इज़ कि कितना फंड हमारे पास टोटल है। तो अगर हमारे पास सभी अन्य कितने सारे स्कीम्स हैं जो हमारे ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बनाई गई हैं, अगर हमें पूरा ज्ञान हो कि किस स्कीम के अंतर्गत कितनी राशि उस ग्राम पंचायत को मिली है केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा, तो हम एक बेहतर प्लान बना सकते हैं। तो इसी अभियान को हम लोग कहते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन, और इसका हम हिंदी में कहते हैं सबकी योजना सबका विकास। तो मूल रूप से पीपल्स प्लान कैंपेन में
हम लोग 2 विषयों पे डिस्कस करेंगे। पहला है आपका डेटा, कि हमारा प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हमारे ग्राम पंचायतों की करंट सिनेरियो जो होगा उसके बेसिस पे हम ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएंगे। इसी के लिए 2 हमारे पोर्टल्स भी हैं डेडिकेटेड इसी कार्य के लिए। पहला है आपका मिशन अंत्योदय.nic.in, दूसरा gpdp.nic.in। तो मिशन अंत्योदय में हम लोग यूज़ करते हैं सर्वे के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत है तो वहाँ पे किन किन सेक्टर्स में, जैसे हम 29 सेक्टर्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, फिर आपका वो चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट इत्यादि, इन सभी सेक्टर्स में उनका स्टेटस क्या है। जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं 143 क्वेश्चंस, जो कि 2 भाग में बटे हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस के आधार पे हमें पता चलता है कि गैप्स क्या है उस पंचायत में, किन किन क्षेत्रों में हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास डेटा आ गया कि क्या गैप्स है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम सभा, क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, अभी हमें पेंडेमिक से बचाते हुए अपने आप को रखना है। तो इस बार हम लोग ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत मीटिंग्स कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र ये सब यूज़ करके। तो जब हम ग्राम पंचायत मीटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें पता हो। तो इसके लिए हमें एक कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा कि किस तिथि में कौन सा ग्राम पंचायत में कौन सी बैठक हो रही है। तो ये सारा चीज़ आपका कैप्चर होता है gpdp.nic.in में, जो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं जियो टैग, जिससे पता चलता है कि ग्राम पंचायत मीटिंग है। अगर भविष्य में स्थितियाँ ठीक हो रही हैं तो ग्राम सभा मीटिंग। तो ये सारा डिटेल्स आपका कैप्चर होता है gpdp.nic.in में। और मिशन अंत्योदय पोर्टल का आपके पास, क्योंकि इस बार कोरोना है काफ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी डेटा या फिर वीडियो या फिर PPTs, PDF फाइल्स, ये सारा कुछ हम लोग पोर्टल पे ही अपलोड करेंगे। मिशन अंत्योदय पोर्टल के टेक्निकल हेल्प के लिए आप nictech-ma@gov.in पे मेल कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 पोर्टल बनाया हुआ है। पहला पोर्टल है ट्रेनिंग के लिए और दूसरा है आपका एक्चुअल सर्वे पोर्टल। दोनों के URLs अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बात करते हैं लक्ष्य की, क्योंकि हर एक गांव में जाके उसका डेटा कलेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगता है। हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं और करते करते अब हम लोग जाके कुछ स्ट्रीमलाइन हो गए हैं चीज़ें, हम बेहतर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के साथ। हमारा एक चैनल स्ट्रॉन्ग बन गया है और हर एक मिनिस्ट्री से अब डिमांड आ रही है हमारे डेटा की, क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छा पिक्चर बन के आता है और जिससे हम सरकार समझ पाती है कि किस तरह से राशि को खर्च करना है। न केवल ग्राम पंचायत बट ये हर एक मिनिस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहा है ये डेटा। तो इसका लक्ष्य ही यही है कि समाज के अलग अलग पहलुओं को जाने और पता करे कि अगर गरीबी है किसी क्षेत्र में तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम उसका अनुमूलन नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसका लक्ष्य है कि मूलभूत सूचना का संग्रह करना, ताकि हम बेहतर GPDP बना सकें। और साथ ही ये हम एक बड़े एरिया में अगर देखें, अगर ग्राम पंचायत की से ऊपर उठे तो हम एक पता लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह की योजनाएं हमें लाने की आवश्यकता है। और इससे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी सरकार की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कहाँ तक सक्षम है, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ है। फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस में तीनों त्रिस्तरीय पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई गई है। जब हम कहते हैं पंचायत तो इसका मतलब केवल ग्राम पंचायत नहीं है, पंचायत समिति और जिला परिषद भी है।
तो 14 फाइनेंस में केवल ग्राम पंचायतों को ही राशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन 15 फाइनेंस में ज़िला परिषद और पंचायत समिति को भी राशि उपलब्ध कराई गई है और वो भी अपना प्लान्स बनाएंगे। विकास योजना ये तीनों स्तर में बनाई जाएगी। मिशन अंत्योदय सर्वे 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 31 जनवरी 2021 तक कंटिन्यू करेगा। और मिशन अंत्योदय सर्वे में हम लोग प्राइमरीली जो एंकरिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा पंचायती राज है। हम लोग ग्रामीण विकास से साथ मिलके हम लोग पीपल्स प्लान कैंपेन करते हैं, लेकिन जो मिशन अंत्योदय सर्वे है वो प्राइमरीली रूरल डेवलपमेंट करती है। और एक्चुअली जैसे मैंने कहा ये कन्वर्जेंस है, तो इसमें हम लोग मिल के काम करते हैं। मीन्स हमारा भी जो ह्यूमन रिसोर्स है और रूरल डेवलपमेंट का भी ह्यूमन रिसोर्स और सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द फाइनेंसेस। तो इसमें हम लोग सर्वे करते हैं सारे विलेजेस का और उसके क्वेश्चंस है 143 क्वेश्चंस, जिसमें सारे 29 सेक्टर्स कवर होते हैं। और उसमें सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि क्या इस ग्राम पंचायत में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है, हाँ या ना। इस तरह से 2 पार्ट में बटे हुए हैं क्वेश्चंस A एंड B, और जिससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पंचायत में क्या क्या गैप्स हैं और उसी आधार पे फिर हम इस जो बेस है इसके आधार पे हम GPDP प्लानिंग करते हैं। जब MA सर्वे हम करते हैं तो सर्वे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग मोबाइल ऐप है मिशन अंत्योदय उसके थ्रू वो कैप्चर करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हमारे रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं और उससे हमारा गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे GPDP के फॉर्मुलेशन में, साथ ही कि हम जान सकते हैं कि क्या कितना विकसित है हमारा वो ग्राम पंचायत। So, having completed Mission Antyodaya survey, we'll next move on to Gram Panchayat Development Plan. That is your Sabki Yojana Sabki Vikas. That is now we'll come to the actual formulation of Gram Panchayat plans. So these are the 29 sectors that we are talking about in 11th schedule. Now we are rolling out this PPC campaign. जो हमारा PPC campaign हम चला रहे हैं वो 2 अक्टूबर से चला रहे हैं इस वर्ष के, अगले वर्ष के 31 जनवरी तक। और जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस बार तीनों टियर ऑफ पंचायत को राशि दी गई है और एक रिफ्रेश्ड PPC गाइडलाइन भी लॉन्च किया गया है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है gpdp.nic.in पे। और जब आपका प्लान फाइनली सारे सभाओं में होके ग्राम पंचायत उसे अप्रूव करती है, उसके बाद हम इस प्लान को डालते हैं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे। साथ ही में हम बोर्ड्स लगाते हैं हर एक ग्राम पंचायत पे, यहाँ तक कि हम जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत में भी हमें बोर्ड्स लगाने हैं। और जैसे मान लीजिए कोई है ग्राम पंचायत जहाँ पे उतना नहीं है फैसिलिटी, तो आप ग्राम पंचायत के वॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं बोर्ड बनाने के लिए। ये हमारा वेबसाइट है GPDP का। हर एक राज्य में जो स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने करा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग भी हो चुकी है और हमें अब फैसिलिटेटर्स को ट्रेनिंग देना है, जो कि इस बार कोरोना की वजह से एक चैलेंजिंग टास्क हुआ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है ट्रेनिंग मटेरियल वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे। जब ग्राम सभा करते हैं तो हम उसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं।
ये डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है पीपल्स प्लान कैंपेन में। अगर आपको किसी तरह का समस्या आ रही है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये एक्टिव होगा आपका इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इस तरह के आप पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड्स डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति, जिला परिषद में। एक बार जब प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसे हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे इसे पब्लिश करते हैं और साथ ही में जो भी प्लान लिए गए हैं उसका हार्ड कॉपी पंचायत ऑफिस में रखना अनिवार्य है ताकि जनता कभी भी देख सके। हम लोगों ने लास्ट ईयर्स में जितना भी पीपीसी किया है उससे हम लोगों ने काफ़ी सीखा है। एक कोहेरेंस बन गया है सभी मिनिस्ट्रीज़ में, हम बेहतर काम कर पा रहे हैं, टाइमलाइन के आधार पे काम कर पा रहे हैं। साथ ही वुमेन कंपोनेंट प्रोग्राम, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, लो कॉस्ट नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप इस ग्राफ में पाई चार्ट में देख सकते हैं कि एक मेजर पोर्शन, मेजर चंक ऑफ प्लान जो बनता है वो रोड्स के लिए बनता है। और इस बार की स्थिति बेहतर है। अगर यही हम पिछले वर्ष का देखते तो उसमें रोड इससे भी ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करता था, लेकिन हम लोगों ने जब इतने सारे गैप्स एनालिसिस किए तो अभी इसका परसेंटेज थोड़ा घट के एटलीस्ट इट इज़ 32% नाउ। तो जब आप छोटे छोटे सेक्टर्स जो आप देख रहे हैं, यही वो एरिया है जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम इन छोटे सेक्टर्स में, जिस पे अभी हम कम ध्यान दे रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे पंचायत का विकास ज़्यादा होगा। जैसे कि इन्होंने फिशरीज़ में जो ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट है ये मात्र 2% यूज़ किया गया, हेल्थ 1% केवल हुई है प्लानिंग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली 1%। तो जब हम इन सारे क्षेत्रों पे काम करेंगे तब हमारा ग्राम पंचायत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस वर्ष जो भी ग्राम पंचायतें होंगी उन्हें ग्राम पंचायत में एक संकल्प लेना है। स्पेशली वो होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन गोल्स होने चाहिए कि इस वर्ष हमारा बच्चे कोई ड्रॉप आउट नहीं होंगे। इस तरह का हमें लक्ष्य लेना है ग्राम पंचायतों में। और जो भी हमारा ग्राम पंचायत मीटिंग्स होने हैं उसे हमें कोविड-19 के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए करना है। तो अभी तक हम लोगों ने थियोरेटिकली समझा कि क्या है पीपल्स प्लान कैंपेन। अब जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो हम जब प्लानिंग करेंगे तो टेक्नोलॉजी उसमें आपका बहुत हेल्प करता है। एक तो हमने बात की मिशन अंत्योदय की, दूसरा जो टेक्नोलॉजी आपको जीआईएस बेस्ड है वो है आपका ग्राम मानचित्र, जो पिछले वर्ष पंचायती राज दिवस में लॉन्च किया गया था। तो ग्राम पंचायत मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कौन सा एसेट किस एरिया में क्रिएटेड है। अभी जब हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को हम पब्लिश करते हैं ई ग्राम स्वराज में, तो हम ग्राम पंचायतों में ये फीचर है कि आप जियो टैग करें उसे, लेकिन हम ग्राम पंचायत में ये लेके चलते हैं कि भाई अभी उतना वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस वर्ष से 15 फाइनेंस कमीशन ने ज़िला परिषद और ब्लॉक पंचायत को भी राशियाँ दी हैं, तो कम से कम जो ज़िला पंचायत है और ब्लॉक पंचायत है तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ लिए जाए उसे हमें जियो टैग अवश्य ही करना है। तो ये ग्राम मानचित्र है, इसका URL आपका grammanchitra.gov.in। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स है। लेयर्स का मतलब होता है डेटा, क्या डेटा आप देखना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एरिया सिलेक्ट करेंगे, स्टेट,
डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ग्राम पंचायत, तो यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है आइकन्स के माध्यम से आपके उस ग्राम पंचायत में कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे ब्लू आइकन आपको बता रहा है ऑनगोइंग वर्क्स हैं, स्कूल्स बता रहा है, वाटर रिसोर्स बता रहा है, बैंक्स बता रहा है आपको। तो ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। साथ ही आप उस जीपी का प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। प्रोफाइल जीपी बेसिस इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, पीडीएस, हेल्थ, सीएससी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एससीसीसी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। गैप रिपोर्ट जो जिसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है उसकी वो आप कर सकते हैं डाउनलोड। 2018 या 2019 का मिशन अंत्योदय का रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसोर्स एनवलप जो मैं बात कर रही थी कि जब आपको मालूम रहता है कि किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि उस ग्राम पंचायत को उपलब्ध है तो हम बेहतर प्लान कर पाते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको फाइनेंस कमीशन में कितनी राशि उपलब्ध है वो आपको बता रहा है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। हम लोग अभी सारे जीपीस के लिए भी इसको अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक एंड ज़िला लेवल में इस बार इसको अनिवार्य किया जाएगा। सो ये हो गया आपका ग्राम मानचित्र। फिर है आपका ये जीपीडीपी का पोर्टल जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस ग्राम पंचायत में कब शेड्यूल की गई है। ये आपका कैलेंडर है, ग्राम सभा शेड्यूल। आप इसको जैसा आप पंचायत सभा लिखा गया है क्योंकि ग्राम सभा बिकॉज ऑफ कोविड नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इसको नेम चेंज करके पंचायत सभा लिखा गया है। तो ये जो ग्रीन है ये यहाँ पे ग्राम सभाएं शेड्यूल्ड हैं। और कितनी शेड्यूल्ड हैं? ऑन 2 अक्टूबर 1745 ग्राम सभाएं शेड्यूल्ड है। तो यहाँ से जब आपको पता रहेगा ग्राम पंचायत में कब ग्राम सभा शेड्यूल्ड है तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं हिंदी में मैंने खोला हुआ है, आपको भाषा की सुविधा दी गई है। आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लैंग्वेज से। जो ई बुक का लॉन्च किया गया था यहाँ से आप देख भी सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज हैं बहुत सारे जहाँ आप इस डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, कैलेंडर है। ये आपका नेशनल वाइड एक डैशबोर्ड है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इन्हें देख सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस इन लास्ट 7 डेज है, आप देख सकते हो उसको। तो नीचे आपके दूसरे लिंक्स भी दिए गए हैं। यह आपका मिशन अंत्योदय 2020 का है। यहाँ पे ऐप के बारे में, मिशन अंत्योदय के बारे में संसाधन है ढेर सारे जो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं, ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं। ट्रेनिंग के लिए अलग URL जो मैंने डिस्कस किया था वो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। लैंग्वेज आप हिंदी में देख सकते हैं। सारे वीडियोस हैं जिसमें आप लोकल लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं। जो 143 क्वेश्चंस है उसको आप देख सकते हैं सर्वे का। सो वन सर्वे इज डन, तो फिर हम आते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये हमारा, जिसको आप काफ़ी बार देख चुके होंगे। सो ये
प्राइमरली 4 वेबसाइट्स है जो कि आपका ज़्यादा संबंधित है पीपल्स प्लान कैंपेन. सो वी होप फॉर अ वेरी गुड कैंपेन दिस ईयर. थैंक यू.